it should be recording. ABC and O is a point in the interior of a triangle ABC such that OD is perpendicular to BC. OD is perpendicular to BC. OA is perpendicular to OE is perpendicular to AC. OE, sorry, OE is perpendicular to AC. This is perpendicular, that is perpendicular, and OF is perpendicular to AB. OF is perpendicular to AB. These three are perpendicular to each other. We have to prove, show that. देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या है, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट पार्ट में क्या है, ओ ए स्क्र प्लस ओ बी स्क्र प्लस ओ सी स्क्र माइनस ओ डी स्क्र माइनस ओ ई स्क्र माइनस ओ एफ स्क्र इजकल टू प्रूव करना है हमें ए एफ स्क्र प्लस बी डी स्क्र प्लस सी स्क्र सी ई स्क्र. सिंपल बेटा. देखिए ओ ए, देर इज नॉट ओ ए, सो ज्वाइन दिस सॉल्यूशन में ज्वाइन कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ ए ओ बी, ज्वाइन ओ बी OB and similarly OC. ओके. नाउ बेटा हमने क्या किया था हर क्वेश्चन में, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बना लेते हैं. तो ओ ए स्क्वायर इस ट्राइंगल में, ओ बी स्क्वायर इस ट्राइंगल में बेटा, एंड ओ सी स्क्वायर इस ट्राइंगल में. चेकआउट कीजिए व्हाट इज ओ ए स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर बेटा ये परपेंडिकुलर है, तो आप कहेंगे सर ओ ए स्क्वायर इज ओ, ये क्या है, एफ. ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड ओ बी स्क्वायर क्या होगा बेटा, ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. This is our second equation. Now third one is OC square. We have OE square plus EC square. Third equation. But OA square plus OB square plus OC square. Adding equation 1, 2 and 3. Adding equation 1, 2 and 3. What we will get? OA square plus OB square plus OC square is equal to OF square plus OD square plus OE square प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. नहीं हुआ प्लस, आई नो, तभी तो आपको क्वेश्चन दिया था बेटा. ओ एफ ओ डी और ओ ई को इस साइड ले जाएं, यू विल गेट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा बेटा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर. हैंस प्रूव्ड. ठीक है बेटा, एनी डाउट, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 9. A ladder is 10 meter long, reaches a window 8 meter above. A ladder is 10 meter long, reaches a window 8 meter above. Find the distance of the foot of the ladder. ये डिस्टेंस निकालना है बेटा.
निकाल देंगे, हो जाएगा। ओके, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था बेटा, आपने ऐसे ही क्रॉस किया। जस्ट ए मिनट बेटा, जस्ट बेटा। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far the base and the pole? सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। उसने कहा एक गाय ने, गाय मीन्स पर्सन, वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, वर्टिकल पोल की हाइट 18 मीटर है एंड जो रोप है वो 24 मीटर लॉन्ग है। हाउ फार इज द बेस एंड द टाई अप? हो जाएगा, अप्लाइंग पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, एन एरोप्लेन, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था एग्जाम में। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक प्लेन है जो एक एयरपोर्ट को फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will the two planes after 1 and 2 hour? अब देखिए बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यू नो इट्स बी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ही इज सेइंग एक प्लेन यहाँ से पिकअप हुआ बेटा और with the speed of 1000 km per hour, with the speed of 1000 km per hour running in the north direction. At the same time one more aeroplane is moving with the speed of 1200 km per hour, with the speed of 1200 km per hour। 1000 किलोमीटर हो गए, बुक तो मेरे पास है बेटा, ये देख लीजिए, है आपके पास 1200 km per hour। Question is that after 1.5 hour, after 1.5 hour इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा, तो यू नो वेरी वेल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 1000 मल्टीप्लाई 3/2, 500, 1500, ये डिस्टेंस 1500 किलोमीटर हो जाएगा। और ये 3/2 आवर्स में 1200 दैट इज 600, 1800, दिस वन इज 1800 किलोमीटर बेटा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है, बता सकते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस हो जाएगा बेटा। सिंपल हमने क्या किया है, डीएसटी यूज किया बेटा। ही इज सेइंग एक एरोप्लेन यहाँ से मूव हुआ 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आफ्टर 1.5 आवर वो यहाँ रीच हुआ। सेम एट द सेम टाइम वन मोर प्लेन इज फ्लाइंग in the west direction with a speed of 1200 km per hour. After 1.5 hour the distance between these two planes, तो ये पूछा गया है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। We have two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. Two poles, 12 क्वेश्चन है बेटा। Two poles of height 6 meter and 11 meter. One is 6 meter and another is 11 meter. Lying on a same playground. Find of the, if the distance between the feet of the pole is 12 meter, what is the distance between their heights, toes? तो क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन करेंगे, दैट इज 11 माइनस 6, ये 5 मीटर और ये 12 मीटर। अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा बेटा। वैसे हाँ भर रहे हैं या रियली में हो जाएगा बेटा? सर देखिए 75 किलोमीटर आपने कहा डिस्टेंस है, ओके। यदि आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव करते हैं तो कितनी देर में पहुंच जाना चाहिए था आपको?
55 मिनट्स। अरे बेटा चलो रहने दीजिए, आपके पास कॉपी पेन नहीं है, हम बता देते हैं। 55 मिनट्स में चला जाना चाहिए था, बट आपकी कार मूव करती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट फिर भी आप 1 आवर 30 मिनट्स में पहुंच रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर इज ट्रैफिक। और ट्रैफिक क्या रोल प्ले करती है? रेजिस्टेंस का। ट्रैफिक कौन सा रोल प्ले करती है बेटा? रेजिस्टेंस का, जो हमारे करंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए बेटा, सपोज करो आपके पास 3 रास्ते हैं चंडीगढ़ से पटियाला जाने के। यू हैव 3 वेज। ठीक है, जो एक वे पे ट्रैफिक होगा आप उस वे से जा रहे हैं, और जो दूसरे वे पे ट्रैफिक होगा वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? सिर्फ जो उस रास्ते में होगा, उसी रास्ते में होगा वही ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, वही ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बात समझ में आ रही है? अभी देखिए, अभी आपको समझाते हैं बेटा प्रैक्टिकली। सिंपल फैक्ट है, देयर इज 3 वेज फ्रॉम चंडीगढ़ टू पटियाला। One is that way, another is this way, and another is that way. यदि आप इस वे से मूव कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो यहाँ पर ट्रैफिक है और यहाँ ट्रैफिक है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो सिर्फ जो इस रास्ते में ट्रैफिक है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कोई नहीं। यदि आप इस वे से जा रहे हैं तो जो इस रास्ते पे ट्रैफिक है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये वाला और ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई बेटा? एनी डाउट? अब देखिए बेटा, सर ये बातें क्यों बताई जा रही है? कल हम कर रहे थे रेजिस्टेंस। कल हम क्या कर रहे थे बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता था? ओपोजिशन ऑफ करंट। ओपोजिशन ऑफ करंट। अब बेटा करेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको ये तो बिल्कुल बेटा, रेजिस्टिविटी देखिए, रेजिस्टिविटी होती क्या है? आर क्या होता है बेटा? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी ये होता है बेटा रो। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल। एबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब देखिए बेटा, सर ये कैसे है? एबिलिटी क्या है? सपोज बेटा आप और हम, आप सॉरी, आज तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट ए मिनट बेटा, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। यही कर रहे थे और मुझे ये नहीं डर रहा है कहीं ये गिलास ना टूट जाए, आपको पीछे चला गया ना। या दैट्स ओके। अब देखिए बेटा, आप और हम सपोज सेम एज में हैं। सेम एज मीन्स आपकी जो एज है 17-18, जो भी ईयर एज है, मेरी भी 17-18। सेम हाइट, ओके, एंड सेम सब कुछ, ऑल सेम हाइट और वेट सेम है। यदि हम दोनों रनिंग करेंगे, यदि हम, आप और हम रनिंग करें, रेस करें 100 मीटर की, जरूरी है हम दोनों इक्वल रहें बेटा? इज दैट नेसेसरी? नहीं ना। ये तो वो क्या है, हम दोनों की एबिलिटी। यदि आप हमसे आगे निकले तो ये आपकी एबिलिटी है कि आप हमसे तेज रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी हर एक मटेरियल की अपनी अपनी होती है बेटा। यदि हमने सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की 2 वायर ली, बट मटेरियल चेंज किया, दैट इज वन इज कॉपर वायर एंड अनदर इज एल्यूमिनियम वायर, तो जो कॉपर वायर है उसमें करंट जो है बहुत ज़्यादा स्पीड मूव करेगा, जबकि एल्यूमिनियम वायर में करंट जो है कम स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर की जो एबिलिटी है, कॉपर की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है।
और इसी वजह से यदि हम सिल्वर वायर यूज करेंगे तो उसमें करंट और स्पीड मूव करेगा, सिल्वर वायर से और स्पीड मूव करेगा। तो सर हम घरों में जो कॉपर वायर यूज करते हैं वो सिल्वर की क्यों नहीं यूज करते? यू नो सिल्वर इज वेरी कॉस्टली, सिल्वर बेटा बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम सिल्वर वायर ही नहीं यूज करते। ठीक है, ओके। यदि हम सिल्वर वायर यूज करेंगे तो आपका जो बिजली का बिल आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कम आएगा, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बेटा, नेचुरल बात है। यदि आप चंडीगढ़ से पटियाला जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम होगा, ब्रेक कम यूज करेंगे, तो आपकी गाड़ी जो है, कार जो है, एवरेज अच्छी देगी बेटा, एवरेज अच्छी देगी, यू नो वेरी वेल। ठीक है, लेकिन बार बार ब्रेक यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, जितनी कंबस्चन आपके डीजल ने की है या पेट्रोल ने की है, आपने उसको एनर्जी को खत्म कर दिया बाय यूजिंग ब्रेक। ब्रेक लगाने से क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस। तो अब हम करेंगे रेजिस्टिविटी से, रेजिस्टेंस से हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस से हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, ये बात अभी कोरिलेट करेंगे आपके साथ। अब देखिए बेटा, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अपोज द करंट, टू अपोज द करंट। ठीक है, ये सिर्फ एबिलिटी होती है बेटा किसी भी मटेरियल की, वो हर एक में अपनी अपनी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। रेजिस्टिविटी इज नॉट चेंज, रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है, आइदर लेंथ इंक्रीज कर दो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस, एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो एरिया, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। बताया था कल, या दोबारा रिपीट करें, दोबारा रिपीट करें बेटा, बोलो बेटा सहज, ओके इट्स क्लियर आई थिंक। अब देखो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्टेंस दो कॉम्बिनेशन में पुटअप होता है बेटा, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। नाउ बेटा लिसन, this is the parallel combination, you know, if we have R1, R2 and R3, these three resistance, 10, 20 and 30 ohm, same this is R1, R2 and R3, that is 10, 20 and 30 ohm। अब देखो बेटा, हमने कहा था, अभी हम एक ट्रैफिक वाले एग्जांपल ले रहे थे, this that you are going from चंडीगढ़ टू पटियाला, यदि आप इस रास्ते से जाएंगे बेटा, यहीं का रेजिस्टेंस आपको अपोज करेगा, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, कंबाइन होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कंबाइन होगा, कैसे होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना ट्रैफिक आता रहेगा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, वो सब आपको रेजिस्टेंस, तब तब आप ब्रेक यूज करेंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये एक जनरल लॉजिक बताया बेटा हमने आपको, ये सिर्फ एक जनरल लॉजिक बताया, नहीं हुआ सर हो गया शाबाश, शायद, शायद अभी देखते हैं जस्ट। लेकिन बेटा इसके पीछे यदि साइंस का लॉजिक देखा जाए, ये तो हमने वैसे एक जनरल लाइफ का एग्जांपल दिया था। ठीक है, साइंस कैसे कहते हैं, यहाँ से सपोज V वोल्ट गया बेटा, यहाँ पे V1 वोल्ट होगा, यहाँ पर V2 वोल्ट हुआ, और यहाँ पर V3 वोल्ट हुआ बेटा, V1 V2 V3, क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज कम या ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होगा वोल्टेज ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वोल्टेज कम होगा, ड्रॉप आउट पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा होगा ना बेटा, ओके। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट बेटा। अब यहां से सपोज करंट आई गया, तो आई पूरे सर्किट में से जाएगा बेटा, टोटल वी क्या होगा, टोटल वी आप कहेंगे सर V1 प्लस V2 प्लस V3, और V का फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू होता है IR, V इजिकल टू IR, दैट इज I V इक्विवेलेंट कह दीजिए
आई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, V1 आई यहां से गया बेटा, दैट इज IR1 प्लस V2 IR2 प्लस V3 IR3. I taking out common, you got IR equivalent is equal to, डिस्टर्ब हो रहे हैं बेटा, थैंक यू, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कॉमन, ठीक है बेटा, I to I कैंसिल आउट, तो R इक्विवेलेंट क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3. ये तो बेटा था सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, अब देखिए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पता है क्या होता है, I सपोज यहाँ पे I है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 करंट इज डिवाइडेड इनटू लूप्स I3, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम. यदि यहाँ से V वोल्ट गया तो बेटा यहाँ पे भी V, यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी. तो I क्या होगा, टोटल I, टोटल करंट, आप कहेंगे सर I इक्विवेलेंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा. अब देखिए बेटा I इक्विवेलेंट क्या हुआ, V बाय R, दैट इज V बाय R इक्विवेलेंट क्या हुआ, I1 V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3. तो V इज कॉमन, V बाय R इक्विवेलेंट, V कॉमन बेटा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. V to V cancel out, you got 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. I think you know very well these terms. Yes? हाँ जी बेटा, हमें पता है, लेकिन कभी ये सोचा कि सर सीरीज में ऐसे ऐड क्यों करते थे और पैरेलल में 1 बाय क्यों करते हैं, कभी सोचा है? ठीक है, ये फॉर्मूले से तो पता लग गया डेली लाइफ में. हाँ जी, डेली लाइफ में प्रूव क्या करना था, 2 by sin square theta minus 1 हो गया. minus cos square theta r. सम क्या था, जस्ट ए मिनट होल्ड इट डाउन बेटा. क्वेश्चन कहाँ है, First question. फर्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है 2 secant स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 2 बाय 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों चीज सेम है बेटा. ठीक है, तो सिंपली आपने क्या किया, कैलकुलेशन की. शाबाश बेटा, हमेशा ये बात याद रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो, क्योंकि स्केयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल कैलकुलेशन sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई sin थीटा, स्केयर कीजिए ना, किया sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा लगा दीजिए, ये कैंसिल आउट. ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1 and sin square theta plus cos square theta that again 1 और 2 sin theta cos theta and minus 2 sin theta cos theta that will come 0. तो आपका क्या बन गया, 2 by sin square theta minus cos square theta. अब देखिए बेटा, इसको तो हम फर्दर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज कर सकते हैं, साइन में आंसर है, cos square theta को क्या लिख सकते हैं, 1 by sin 1 minus cos square theta, 1 minus cos वो सॉरी 1 minus sin sin square square theta. 2 तो ऊपर वाला है, सिंपल आपने सवाल सोल्व कर दिया था बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, ये क्या बन जाएगा, 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, 2 बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. सोल्व आपने ही किया था, बस लास्ट में रह गए थे बेटा. तो आप ना यूरी गागरिन बन रहे हो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं. ठीक है, गए तो चांद पे पहले, लेकिन पैर नहीं रखा. सिंपल सी बात है, आंसर आपका साइन में है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए, कोस में होगा तो साइन को कन्वर्ट कर दीजिए. नाउ कंटिन्यू बेटा सहज. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब सर ये चीज तो हमें समझ में आ गया,
प्रैक्टिकल लाइफ से सोचा करें बेटा कि रेजिस्टेंस क्यों ऐड हुआ सर, लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस 1 बाय में कैसे हुआ? अब नेचुरल बात है बेटा, देखिए क्या हुआ, चंडीगढ़ से पटियाला गए आप, क्या सर कहीं और ले चलो, 3 बजे जाना ही है यहाँ पर। नहीं बेटा देखते हैं, चंडीगढ़ से पटियाला गए, यदि सपोज करो एक ही रास्ता है तो सारा ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? यहीं से जाएगा, सिर्फ एक वे है चंडीगढ़ से पटियाला का। सारा जो रेजिस्टेंस है, आपकी गाड़ी ये है, बाकी सपोज करो 10 कार्स हैं जो आपके ओपोज में आ रही हैं, तो सारा ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? यहाँ से आएगा, ठीक है, ये सारा आपको मिलेगा। लेकिन यदि सपोज करो 1 मोर हाईवे मिल जाए तो क्या होगा भाई, 10 कार्स नहीं तो कम से कम 2 कार्स तो यहाँ से जाएगा, 2 कार्स यहाँ से जाएगा, बाकी कार्स आपकी रास्ते में आएगा, शायद 10 की 10 कार भी यहाँ से जा सकती है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? कम होगा ना। देखो टोटल 10 कार्स ने आना था, 2 कार भी यहाँ से चली गई तो आपका रेजिस्टेंस कम हुआ। ओके, प्रैक्टिकली सोचिए बेटा, और 1 मोर हाईवे हुआ तो अब सपोज 2 और, हाँ जी बोलो बेटा। नहीं, आपके रास्ते में, आपके रास्ते में आप ये है, दिस इज सहज, आपके वे में देखिए बेटा, यदि साफ बनाते हैं, चंडीगढ़ टू पटियाला, प्रैक्टिकली सोचिए बेटा कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है वो हम बता रहे हैं। यदि चंडीगढ़ से पटियाला आप जा रहे हैं, ये आपकी गाड़ी है, सपोज आपको सिर्फ 10 कार्स मिलनी थी बेटा, आपके रास्ते में 10 कार्स मतलब 10 बैरियर्स थे, ठीक है, 10 बैरियर्स से आपके वे में, तो वो कैसे ओवरकम होंगे? यदि सपोज यहाँ से जाएंगे और एक हाईवे है तो सभी के सभी बैरियर आपको मिलेंगे, सभी के सभी बैरियर मिलेंगे। यदि एक हाईवे हुआ, ठीक है, तो कम से कम एक कार तो यहाँ से जाएगी, कम से कम 1 कार, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। 1 मोर हाईवे है तो और रेजिस्टेंस हुआ, और हाईवे हुआ तो और रेजिस्टेंस। इसी प्रकार जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हुआ तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कैसे होता है अभी दिखाते हैं बेटा। सपोज ये 10 ओम था, ये 20 ओम था, ये 30 ओम था, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? आप कहेंगे सर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम ले लीजिए 60, दैट इज 10 6 जा 60 प्लस 3 प्लस 2 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11/60, 1/R equivalent is 11/60, this implies R equivalent क्या हुआ आपका? 60/11, 60/11, ये कितना आया बेटा? यदि आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 11 5 जा 55 पॉइंट समथिंग, 11 5 जा 55 पॉइंट समथिंग। देखिए बेटा, ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम है, ये जो रेजिस्टेंस हैं जो सबसे कम रेजिस्टेंस हैं 10 ओम 20 ओम 30 ओम उससे भी कम है, ठीक है। तो आपका जो ट्रैफिक बैरियर है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे रास्ते बढ़ते जाएंगे ट्रैफिक कम होता जाएगा। इसी प्रकार यदि एक ही वे है, यदि आपका एक ही रास्ता है बेटा, ये सपोज 10 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम, ये ऑब्जर्वेशन की बात होती है बेटा, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 सीरीज में, दैट इज 60 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है ना बेटा, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। यदि एक रास्ता एक हाईवे है तो जो आपके बैरियर में कुछ 10 तो आना आना था, और भी कार्स आ सकते हैं क्योंकि हाईवे ये है बेटा, सब इसी रास्ते को फॉलो करेंगे, ठीक है, क्लियर?